हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 10th की एसएसटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने जो है वो इस चैप्टर की 4 वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर दी हैं, जिसमें मैंने 3 वीडियोज़ जो थी वो इस चैप्टर की रीडिंग के बारे में थी एंड फर्स्ट वीडियो जो थी वो मैंने इसमें यानी कि जो 4th वीडियो थी, ठीक है, उसमें मैंने आपको राइट इन ब्रीफ वाला पोर्शन जो था वो करवाया था। आज ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट रहेगा, ठीक है, लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम इसके डिस्कस वाले क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, आई होप आपने जितनी भी मैंने इस चैप्टर की जितनी भी पहली वीडियोज़ जो है वो अपलोड की हैं आप सबने देखी ही होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस में पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है, लिस्ट ऑल द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स विच जॉइन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1921। आपने क्या करना है, सभी मतलब जो अलग अलग तरह के जो सोशल ग्रुप्स थे ना, उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। आपने बताना है, लिस्ट में बताना है कि कौन कौन से सोशल ग्रुप ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 की रही, उसको ज्वाइन किया। देन आपने क्या करना है, आपने उन सोशल ग्रुप में से 3 ग्रुप जो हैं वो आपने चूज़ करने हैं, यानी कि कोई भी 3 ग्रुप आप चूज़ कर सकते हैं। एंड राइट अबाउट देयर होप्स एंड स्ट्रगल्स टू शो व्हाई दे जॉइन द मूवमेंट। और आपने उनकी होप्स और स्ट्रगल्स के बारे में बताना है, लिखना है, जिसमें आप ये बता सको कि उन्होंने जो था वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों ज्वाइन किया था। एंड हम आंसर देखते हैं। तो जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया था वो थी अर्बन मिडिल क्लास, जिसमें लॉयर्स थे, टीचर्स थे, हेडमास्टर्स थे, स्टूडेंट्स थे, पीजेंट्स थे, ट्राइबल्स थे और वर्कर्स थे। ठीक है, सब के सब अर्बन मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। और ये पीजेंट, ट्राइबल और वर्कर जो थे ये अर्बन मिडिल क्लास से नहीं थे, ये बल्कि लोअर क्लासेस से थे। अर्बन मिडिल क्लास में आपके आ जाते हैं लॉयर्स, टीचर्स एंड हेड मास्टर्स। ठीक है, स्टूडेंट्स भी कुछ मिडिल क्लास से थे, अर्बन मिडिल क्लास से थे, लेकिन कुछ नहीं थे। और ये जो पीजेंट्स, ट्राइबल और वर्कर्स थे ये रूरल क्लास के पीपल थे, या फिर आप बोल सकते हो लोअर क्लास के पीपल थे। देन आगे फर्स्ट पॉइंट देखिए, उन्होंने बोला आपको क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि आपको क्या करना है, 3 ग्रुप्स को क्या करना है, कोई भी 3 ग्रुप्स को लेना है और उनकी आशाओं और उनके स्ट्रगल्स के बारे में लिखना है और ये बताना है कि उन्होंने मूवमेंट को क्यों ज्वाइन किया था। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं पीजेंट को। ठीक है, तो देखिए क्या है, पीजेंट्स वांटेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, अबोलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बायकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। जो पीजेंट्स जो थे ना, उन्होंने मूवमेंट को इसीलिए ज्वाइन किया था बिकॉज वो चाहते थे कि अगर हम मूवमेंट ज्वाइन करेंगे तो हम डिमांड्स रखेंगे, और उनकी डिमांड्स क्या थी, रेवेन्यू को कम कर दिया जाए, बेगार सिस्टम जो था उसको ख़त्म कर दिया जाए, और सोशल बायकॉट, सामाजिक बहिष्कार हो जाए, किसका, ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स का। जो वो लैंडलॉर्ड्स, वो ज़मींदार जो अत्याचार कर रहे थे पीजेंट्स के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, उनका क्या हो जाए, उनको बहिष्कार कर दिया जाए, उनको मतलब ऑप्रेस्ड कर दिया जाए। नेक्स्ट सेकंड जो है वो ये है प्लांटेशन वर्कर। तो प्लांटेशन वर्कर जो थे उन्होंने मूवमेंट को इसलिए ज्वाइन किया था ताकि वो क्या कर सके, अपनी कौन सी डिमांड को पूरा कर सके, वांटेड द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउटसाइड द प्लांटेशंस एंड गेट लैंड इन देयर ऑन विलेजेस। अब क्या था, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे ना, वो जैसे फील्ड में काम कर रहे हैं आसाम के अंदर, ठीक है, कोल माइंस जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, तो ऐसी जगहों को वो छोड़कर नहीं जा पा रहे थे। अब अगर प्लांटेशन वर्कर्स की बात करो तो वो जैसे अब आसाम के अंदर टी फील्ड में काम कर रहे थे, ठीक है, टी प्लांटेशन के लिए काम कर रहे थे। तो अगर आप वर्कर्स की बात करो खाली, तो जैसे वो कोल माइंस में काम कर रहे हैं, ठीक है, बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर, तो उनको जो था वो घर नहीं जाने दिया जाता था, 2-2 साल, 3-3 साल जो था वो उनको वहाँ पे काम करने के लिए बोला जाता था। तो ये जो प्लांटेशन वर्कर्स थे ना, ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि इनको आज़ादी मिले, कि ये अपने गांव के बाहर भी जा सके, गांव के अंदर भी रह सकें, ठीक है, और इनको इन्हीं के गांव के अंदर जो है वो ज़मीन दी जाए ताकि ये वहाँ पे आसानी से अपने घर के पास अपने घर वालों के साथ रहकर काम कर सकें। नेक्स्ट जो है वो देखिए ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल जो थे वो चाहते थे कि उनका जो लाइवलीहुड का जो है ना, उन लाइवलीहुड जो है ना, उनका जो रोज़गार है उसको रिस्टोर किया जाए। दैट मीन्स के विच मेंट एंट्री टू द फॉरेस्ट सो दे कैन ग्रेज देयर कैटल और टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स। दैट मीन्स कि जो ट्राइबल पीपल्स थे वो चाहते थे उनका जो रोज़गार है, रहन सहन है, उसको वापस से रिस्टोर कर दिया जाए, जिसमें उनको जो है जंगलों के अंदर वापस से जाने की एंट्री मिल सके, ठीक है, वो एंटर कर सके जंगलों के अंदर, और साथ ही साथ में वो अपने पशुओं को वहाँ पे चरवा सकें, और जंगलों का फ्यूल वुड और फ्रूट जो है वो कलेक्ट करके लोकल मार्केट्स में बेच कर अपना जो रोज़गार है, अपनी जो ज़िंदगी है उसको चला सकें। तो ये सारे
डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे। इन्होंने इनकी डिमांड्स ये थी जो मैंने अभी आपको बताई, और ये इसलिए इन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन किया ताकि इनकी इन डिमांड्स को पूरा किया जा सकेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, डिस्कस द सॉल्ट मार्च टू मेक क्लियर व्हाई इट वाज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। आपको सॉल्ट मार्च को डिस्कस करना है और आपने बताना है कि ये एक इफेक्टिव सिंबल कैसे रहा कॉलोनियलिज्म को रेजिस्टेंस करने के लिए। रेजिस्टेंस करने के लिए मतलब दैट मीन्स कि वो विरोध कर सके किसका, कॉलोनियलिज्म का। ठीक है, सॉल्ट मार्च जो था उसके बारे में आपने पहले डिस्कस करना है और फिर आपने बताना है कि सॉल्ट मार्च जो है वो एक ऐसा चिन्ह, ऐसा सिंबल जो था वो कैसे बना जिसने कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट जो था वो मतलब आवाज़ उठाई। तो देखिए महात्मा गांधी जो है ना, उन्होंने माना कि सॉल्ट जो है वो एक पावरफुल सिंबल है जो कि क्या कर रहा है, नेशन को यूनाइट करके रखता है। बिकॉज इस सॉल्ट को सभी लोग जो है वो कंज्यूम करते हैं, सभी लोग इन द सेंस कि रिच भी और पुअर भी। ठीक है, खाना तो सब बनाते हैं ना, और खाने में नमक की ज़रूरत जो है वो बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नमक नहीं होगा तो खाना कोई किसी को भी पसंद नहीं आएगा, स्वाद नहीं आएगा। इसीलिए गांधी जी ने बोला नमक एक ऐसा पावरफुल सिंबल है, चिन्ह है जो पूरे नेशन को करके इकट्ठा करके रखता है। बिकॉज इसको रिच भी कंज्यूम करते हैं और पुअर भी कंज्यूम करते हैं, यानी कि जितना रिच उसको खा सकते हैं उतना पुअर भी उसको खाते हैं। उन्होंने क्या किया, लॉर्ड इरविन जो थे उस समय के वॉइस रॉय जो थे, उनको एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स की। ठीक है, मैंने इसके बारे में आपको बताया था। उसके बाद क्या है, मोस्ट जो डिमांड्स थी वो क्या कर रही थी, मैक्सिमम उन्होंने डिमांड जो थी वो जनरल पब्लिक के लिए रखी थी, और कुछ डिमांड जो थी वो उन्होंने रखी ताकि इरविन जो है वो उनको फुलफिल कर सके, और लोगों की मतलब गांधी जी जो भी डिमांड कर रहे हैं वो लेटर में जो भी लिखा हुआ है उनको वो पूरा कर सकें। तो मैक्सिमम जो थी वो जनरल पब्लिक के लिए थी और कुछ जो थी वो यूजुअल थी। यूजुअल जैसे जी उन्होंने बोला कि भाई आप क्या करो, सॉल्ट टैक्स की अबॉलिशमेंट करो, यानी कि सॉल्ट टैक्स को ख़त्म करो, जो भी आपने सॉल्ट टैक्स लगाया है लोगों के ऊपर उसको ख़त्म कर दो। गांधी जी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई अगर आप हमारी इन 11 डिमांड्स को 11 मार्च से पहले पहले पूरा नहीं करोगे तो उसके बाद हम जो है वो प्रोटेस्ट के साथ सामने आएंगे। गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया कि जो भी टैक्स सॉल्ट के ऊपर लिया जा रहा है और जो गवर्नमेंट मोनोपोली है, मोनोपोली यानी कि सिर्फ अपना रोल करना, ठीक है, एक अपना रूल जो है वो चलाना। तो क्या बोला गांधी जी ने, ये डिक्लेयर कर दिया कि सॉल्ट के ऊपर जो भी टैक्स लिया जा रहा है और गवर्नमेंट की जो भी मोनोपोली है सॉल्ट की प्रोडक्शन के ऊपर, वो एक ऑप्रेसिव रूप में काम कर रही है। ठीक है, और ये एक ऑप्रेसिव मूव है किसका, ब्रिटिश रूल का। गांधी जी का लेटर जो था वो एक अल्टीमेटम था कि अगर उनकी डिमांड जो थी वो फुलफिल नहीं होंगी तो कांग्रेस जो है वो एक मूवमेंट के साथ सामने आएगी अपना हक के लिए, और वो मूवमेंट कौन सी रहेगी, सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन बोल सकते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रहेगी। ओके, इरविन ने क्या किया, इरविन जो था वो उसने मना कर दिया कि वो किसी भी तरह की नेगोशिएशन जो है, यानी कि किसी भी तरह की रजामंदी जो है वो इस लेटर के थ्रू नहीं दिखाएंगे। यानी कि जो लेटर गांधी जी ने इरविन को भेजा था तो इरविन ने बोला कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग भाड़ में जाओ, आपको जो करना कर लो, मैं जो है वो इन डिमांड्स को पूरा नहीं करूँगा। तो गांधी जी जो थे वो गुस्से में आ गए और उन्होंने क्या किया, गुस्सा इन द सेंस कि गांधी जी ने बोला भाई अब हमारी तो डिमांड पूरी नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, एक कंपेन निकालेंगे, और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस जो कंपेन थी या मूवमेंट जो थी वो चलाई। सो गांधी जी ने जब इरविन ने गांधी जी को मना कर दिया, उन्होंने बोला कि वो नेगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं है, तो गांधी जी ने क्या किया, अपनी फेमस सॉल्ट मार्च जो थी वो शुरू की अपने 79 ट्रस्टेड वॉलेंटियर के साथ। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, 240 माइल्स उनको चल के जाना था। गांधी जी जो थे उन्होंने ये मार्च जो थी, ये जो रैली थी, ये साबरमती से शुरू की। साबरमती में उनका एक आश्रम है, वहाँ से लेके गुजरात के कोस्टल टाउन जो है दांडी, वहाँ तक इन्होंने क्या किया, मतलब आश्रम, साबरमती आश्रम से इन्होंने वो रैली शुरू करनी थी, और दांडी जो कि एक कोस्टल टाउन है गुजरात का, वहाँ पे इन्होंने जाना था। यहाँ गुजराती लिखा हुआ है, आप यहाँ पे आई मत लिखिएगा, यहाँ पे गुजरात आएगा। ओके, एंड सेरेमोनली वायलेटेड द लॉ, और वहाँ जाकर इन्होंने लॉ को वायलेट कर दिया। सॉल्ट को क्या किया, बॉइलिंग वाटर में मैन्युफैक्चर किया, जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की क्या हुई, शुरुआत हो चुकी थी। तो इस तरह से सॉल्ट मार्च जो था वो एक इफेक्टिव सिंबल रहा कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट रेजिस्टेंस का, विरोध का। ठीक है, एक बांधा का। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पूछा हुआ है, ये लोग आप खुद से करेंगे, मैंने यहाँ लिखा हुआ है डू इट बाय योरसेल्फ, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, जिसको नहीं समझ आएगा वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, देन मैं आपको इसका आंसर जो है वो करवा दूंगी, लेकिन पहले कोशिश करिएगा क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको खुद करना होगा।
यहाँ पे इन्होंने बोला है आपको इमेजिन करना है कि आप एक वुमेन हैं एंड आपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है। अब आप क्या करेंगे, अपना पूरा एक्सपीरियंस लाइफ का बताएंगे, जो भी आपने उस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज्वाइन करने के बाद, पार्टिसिपेट करने के बाद जो भी एक्सपीरियंस आपने लिया है उसके बारे में आपने लिखना है कि मतलब वो एक्सप्लेन व्हाट द एक्सपीरियंस वेंट टू योर लाइफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड, यानी कि ज्वाइन करने के बाद जो भी एक्सपीरियंस आपकी लाइफ के अंदर रहा आपको उसके बारे में बताना है। ठीक है, ये आप खुद से लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, Why did political leaders differ sharply over the question of separate electorates? सेपरेट इलेक्ट्रोड्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो पॉलिटिकल लीडर्स जो थे ना वो उसके ऊपर अलग अलग तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे थे, यानी कि अलग अलग लीडर्स जो था वो अलग अलग सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की डिमांड क्यों करने लगा, और ये जो था ये एक मतलब एक क्वेश्चन क्यों बन चुका था, इसके बारे में आपको बताना है। तो पॉलिटिकल लीडर जो थे ना वो डिफर्ड शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्ट, इसके ऊपर अलग अलग तरह से इसलिए रिएक्ट कर रहे थे बिकॉज उनके ओपिनियंस अलग अलग थे। ठीक है, कुछ जो थे वो क्या कर रहे थे, मिनॉरिटी के कॉज को सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि दलित थे। ठीक है, कुछ जो उसको सपोर्ट करते लेकिन कुछ नहीं कर रहे थे। एंड द दलित्स बिलीव दैट ओनली, और दलित्स का ये मानना था कि जो पॉलिटिकल इम्पावरमेंट है वो उनकी तब सॉल्व होगी, यानी कि उनकी जो सोशल बैकवर्डनेस है वो तब खत्म होगी। अदर्स लाइक गांधी जी थॉट दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स वुड फर्दर स्लो डाउन। दैट मीन्स कि देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ लोग जो थे वो मिनॉरिटी के कॉज को सपोर्ट कर रहे थे। दलित्स का ये मानना था कि भाई पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उनको तब मिलेगी जब उनकी सोशल बैकवर्डनेस जो है वो ख़त्म होगी। और वो कैसे ख़त्म होगी, उनको सेपरेट इलेक्ट्रोड्स काउंसिल के अंदर दी जाए। ठीक है, फिर क्या हुआ, कुछ जो थे जैसे कि गांधी जी जो थे उनका ये मानना था, उनका ये सोचना था कि अगर सेपरेट इलेक्ट्रोड जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, वो दे दिया जाएगा, तो इसकी वजह से सोसाइटी के अंदर क्या होगा, इंटीग्रेशन जो है उसका प्रोसेस कम होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो सोसाइटी ब्रेक डाउन होती है, सोसाइटी जो डिवाइड हो रही है, ये कम होना शुरू हो जाएगी जब सेपरेट इलेक्ट्रोड्स दे दिए जाएंगे, क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, 10 पीपल हैं, इस 10 में जो है वो 9 पीपल जो है वो हायर कास्ट के हैं और एक जो है वो मतलब 100 लोग हैं। ठीक है, 100 में से 80 लोग जो हैं वो हायर कास्ट के हैं और 20 लोग जो हैं वो लोअर कास्ट के हैं। अब इन 80 कास्ट के लोगों को जो है वो मतलब वोट तो मिल जाएगा, 20 कास्ट के लोग जो हैं इनके साथ छुआछात की जो मतलब बोल सकते हो आप बीमारी एक तरह की वो की जाएगी, यानी कि इनको किसी भी तरह के राइट से मतलब जो है वो इनको हर एक राइट से वंचित रखा जाएगा, डिप्राइव्ड रखा जाएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या कि ये लोग जो थे ना ये तो हर एक तरह की मूवमेंट को पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन ये जो 20% लोअर कास्ट के लोग थे ना इनको किसी भी तरह की मूवमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं मिल रही थी। बिकॉज अगर ये 20 लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो ये 80 लोग जो हैं ये मना कर देंगे कि भाई छोटी जात के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब हम नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए गांधी जी ने बोला कि सेपरेट इलेक्ट्रोड जो है वो एक ऐसा काम करेगा जिससे ये 80 लोग 20 लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे हमारे पास पूरी जो है वो एक यूनिटी बन के सामने आएगी। दैट्स वाई सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की जो थी वो डिमांड रखी गई। लेकिन कुछ जो थे वो इसका ऑपरेस कर रहे थे, जैसे मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो चाह रहे थे कि भाई अगर आपने दलित्स को आपने मिनॉरिटी को क्या किया है, इसकी जो दी गई है सेपरेट इलेक्टोर्स जो दिया गया है वो आप लोग मुस्लिम्स को भी दो, यानी कि जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, यानी कि अगर वहाँ पे जैसे बंगाल की बात करो, पंजाब की बात करो, अगर वहाँ पे 100 लोग हैं तो 100 में से 80 लोग जो है वो मुस्लिम हैं। ठीक है, पंजाब के अंदर भी 100 लोगों में से 80 लोग जो है वो मुस्लिम हैं, तो 80 सीटें जो है ना वो आप मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर दो। ऐसा तो नहीं हो सकता था ना। तो फिर क्या हुआ, इस चीज़ की वजह से सभी अपना अपना ओपिनियन जो था वो अलग अलग देने लगे, इसीलिए एक क्वेश्चन बन के सामने आ चुका था सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का। देन देखिए, so it was feared that the system of separate electorates would gradually divide the country into numerous fragments because every community or class would then ask for separate representation। यही चीज़ मैंने आपको बोली ना, जब गांधी जी ने दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड रखी, उन्होंने बोला कि इनको जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए जाएं, बिकॉज सेपरेट इलेक्टोरेट्स अगर इनको दिए जाएंगे तो जो सोसाइटी की इंटीग्रेशन हो रही है, सोसाइटी जो वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक तरह से ये भी डर था कि ये जो सिस्टम था ना सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का, ये क्या कर रहा था, कंट्री को ग्रेजुअली डिवाइड कर रहा था, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में, पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। बिकॉज हर एक कम्युनिटी के लोग, हर एक क्लास के लोग जो थे वो अब सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की डिमांड करना उन्होंने शुरू कर दिया था। जैसे मैंने अभी आपको मुस्लिम लीग के बारे में बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने ये डिमांड की कि भाई दलित्स को जो है
सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिल चुकी है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है वो उनको दिए गए हैं। अब आप ऐसा करो कि हम मुस्लिम्स को भी, जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है वहाँ पे आप क्या करो, मुस्लिम्स को भी क्या कर दो, सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दो। तो इस चीज़ की वजह से क्या होने लगा, एक जो कन्फ्लिक्ट था वो जनरेट होने लगा, जिसकी वजह से ये खतरा बन चुका था कि भाई अब क्या है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग भी डिमांड करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन था किसका, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स के डिफरेंट मतलब ओपिनियन के थ्रू जो है वो एक क्वेश्चन बन के सामने आ गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। यहाँ पे आपका जो ये यूनिट है वो कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी तरह का डाउट है या कुछ पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।